Hi friends, how are you? Welcome to the 15th episode of Gyani Sharma ji. Today's topic is fixed income investment, the styles associated with fixed income investment and the risks associated with it. Let's first discuss about the risk. Risk के बारे में पहले डिस्कस करते हैं. There are two types of risk, credit risk and interest rate risk. Credit risk क्या होता है? अगर मैंने एक कंपनी के बॉन्ड में, एनसीडी में, प्रॉमिसरी नोट्स में या कमर्शियल पेपर में निवेश किया, अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो मेरा पैसा डूब गया. तो दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क. ये बहुत बड़ा रिस्क होता है. तो इसीलिए मैं हमेशा मेरी राय तो यही है कि आप क्रेडिट रिस्क मत लो. ऑलवेज टेक ए रूट ऑफ म्यूचुअल फंड्स wherein professional fund manager takes that risk based on the rating and different other parameters they use. The risk tools they have, they will use it, and they know to manage the money better. So let's give that the due credit to the fund managers, and let's not take the credit risk directly. नंबर वन. नंबर टू, द इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि जब भी इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं, द बॉन्ड प्राइसेस ऑल्सो फ्लक्चुएट. तो अगर मेरे म्यूचुअल फंड ने अलग अलग बॉन्ड्स में निवेश किया है, कल को निवेश करने के बाद बॉन्ड इंटरेस्ट रेट गोज डाउन, देन बॉन्ड प्राइसेस गोज अप. अगर इंटरेस्ट रेट गोज अप, बॉन्ड प्राइसेस कम्स डाउन. सो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इन द इकॉनमी एंड द बॉन्ड प्राइसेस हैव इनवर्स रिलेशनशिप. तो ये दो बड़े रिस्क होते हैं. तो उसके हिसाब से रिस्क के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा रिस्क मुझे लेना है, कौन सा रिस्क मुझे नहीं लेना है. और रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद ही आपको निवेश करना है. Then comes is styles of investment. Styles generally based on risks associated with investment. I have broadly categorized the styles into two categories. One is MTM strategy. MTM strategy मैं किसको बुलाता हूँ? जनरली इस स्ट्रैटेजी में फंड मैनेजर मेंटेन्स हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन. और हायर MD फंड्स में क्या होता है कि फंड मैनेजर जिन बॉन्ड्स में निवेश करता है उनका मैच्योरिटी थोड़ा ज़्यादा होता है. उसकी वजह से जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे गिरता है इकॉनमी में, इस फंड का NAV बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है. So this is and thereby this fund manager outperforms the rest of the fund managers. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है if the interest rates are flowing going downwards in the economy, this style mark to market strategy can be used in investment. Or the funds which are using this strategy, generally the funds which are maintaining higher modified duration, can be used to maximize or optimize your alpha. Second is the accrual strategy. Accrual strategy में क्या होता है? Generally fund manager invests into accrual paper which give him regular coupons, so that the risk associated with the fluctuation of NAV comes down. Accrual funds generally have lower interest rate risk compared to the funds which manages have higher modified duration. तो अक्रूवल स्ट्रैटेजी का और एक एग्जांपल मैं आपको देख सकता हूँ कि मान लो कि अगर आपका एक फंड का एवरेज मैच्योरिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3 साल है और फंड का YTM 8.25% है. तो अगर आपने 3 साल इस फंड में निवेश करके वेट किया 3 साल के लिए, तो आपको ऑन एन एवरेज यू गेट 8.25% यील्ड टू मैच्योरिटी जो है फंड का, वो आपको लगभग मिल जाएगा. हालांकि म्यूचुअल फंड में हमको मालूम है देयर इज़ नो गारंटी ऑफ रिटर्न्स. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. तो वो तो ज़रूरी है बोलना. लेकिन ये है कि आपका अगर एक्रूवल स्ट्रैटेजी के फंड्स में अगर आपने निवेश कर लिया और 3 साल उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन तक आपने वेट किया, तो आपका जो YTM ऑफ द फंड है वो आपको मिल जाएगा. तो ये दो स्टाइल होते हैं जनरली. जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था, with the current interest rate scenario, because we are expecting huge inflow of $25 to $30 million into fixed income markets, Indian fixed income markets. And then the other reasons why I gave, because the government borrowing program is also going to come down drastically down. And then we have the RBI bumper dividend from Reserve Bank of India to which is given to government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो borrowing है वो कम हो जाएगा. जैसे ही borrowing कम होता है तो the yields will drop and thereby the prices of the bonds goes up. So इस वजह से
the funds with higher modified duration are always suitable for investment. तो अगर आपको जैसे कि मैंने बोला डायनामिक बॉन्ड फंड में निवेश नहीं करना है, कि आपको वो क्रेडिट रिस्क नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड फंड्स में निवेश कर सकते हैं. द लॉन्ग टर्म जीसेक फंड्स जिनमें मतलब हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, चाहे एसबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड हो, डीएसपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड हो, या ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड हो, or any other government security fund with a higher modified duration you can choose and invest into such funds. Don't look at the past returns, because past में क्या होता है कि अगर modified duration कम हो, ऐसे funds आउट परफॉर्म कर सकते हैं. तो आप देखिए कि modified duration किस में ज़्यादा है, ऐसे फंड्स में, जीसेक फंड्स में निवेश कीजिए, ताकि when the interest rate fall you can take the maximum advantage of the fall in the interest rates. दोस्तों, I am very sure that I am very confident that this episode is very, very useful for you, for your using fixed income funds for your asset allocation. Please stay tuned and please follow me. Please share your feedback. Thank you. Thanks a lot. बने रहिए.